वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि हुकूमत किसी शोबे को तरजीह नहीं दे रही, हुकूमत किसी दूसरे शोबे पर गैर ज़रूरी बोझ भी नहीं डाल रही। अब तक हाई स्पीड डीज़ल की कीमत में मजमूई तौर पर 200 रुपये फ़ी लीटर जबकि पेट्रोल की कीमत में 155 रुपये फ़ी लीटर की कमी की गई है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब। अली परवेज़ मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका डॉन न्यूज़ के लिए, आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा, पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रखने के फैसले से तासुर जा रहा है कि आलमी कीमतों में कमी का रिलीफ अवाम तक नहीं पहुंचाया गया, क्या कहेंगे आप? देखें, मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि यकीनन ये जो पिछले चंद महीने हैं ये गैर मामूली महीने और इसमें गैर मामूली चीजें हमारे सामने आई हैं और अवाम के ऊपर यकीनन उसका बेपनाह बोझ आया है सारी दुनिया के अंदर, क्योंकि आलमी मंडी में जब तेल की कीमतों ने बुलंद तरीन सतह को छुआ तो पाकिस्तान को भी अपनी वसाइल को देखते हुए, अपनी चादर को देखते हुए वजीर आजम साहब ने तकरीबन 129 अरब रुपए इस्तेमाल किए कि हम इस महंगाई के सामने बंद बांध सकें। जब वो वसाइल तंग पड़े तो सूबों की मशावरत के साथ, मदद के साथ टारगेटेड रिलीफ के ऊपर गए और आज भी वो इक़दाम जारी हैं। अब जहां तक ये जो वजीर आजम साहब और फील्ड मार्शल साहब की काविशों की वजह से मामला सुलह बंदी की तरफ गया है, उसके बाद कीमतें गिरावट का शिकार जरूर हैं और इसीलिए हमने वो तकरीबन 200 रुपए लीटर डीजल के अंदर और 155 रुपए पेट्रोल के अंदर हमने वो जो फायदा है वो अवाम तक मुंतकिल भी किया है। पर अभी जो पिछले एक हफ्ते के अंदर हुआ है वो ये है कि खाम तेल बेपनाह गिरावट का शिकार हुआ है और जो प्लेट्स का डेटा जो पेट्रोल और डीजल का है जिसके मुताबिक दिहाइयों से पाकिस्तान के अंदर कीमतों का तयन किया जाता है, उसके अंदर शायद उस किस्म की गिरावट नहीं आई। तो अवाम के अंदर शायद ये तासुर जा रहा है, या आपने जिस तरह बात की कि किसी के प्रेशर के अंदर ये काम किया गया, तो कतन ऐसी बात नहीं है। और मैंने बिल्कुल एक शफाफ अंदाज के अंदर जो भी बैनुल अक़वामी मंडी के रेट हैं वो अपनी सोशल मीडिया पे भी रिलीज किए हैं। जो लोग इस शोबे को फॉलो करते हैं वो भी देख सकते हैं। तो मनोमन जो वहां पे कमी आई है उसको अवाम के ऊपर ट्रांसफर कर दिए। बल्कि दो बातें मैं आपको और बताऊं, पिछले हफ्ते जो हमने डिस्ट्रेस्ड कार्गो खरीदे थे इस जंग के अंदर, उससे जो मुनाफा कमाया था वो भी अवाम को मुंतकिल करके जो बैनुल अक़वामी मंडी है उससे भी ज्यादा कीमत को नीचे पाकिस्तान में किया गया था। और इस दफा जो जंग से पहले पेट्रोलियम लेवी की सतह थी, आज भी वजीर आजम साहब ने कीमतों को यहाँ पे बरकरार और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उससे कम रखा हुआ है, कीमतों को लेवी को कम रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर रखे, जो हमारे कायदीन जो इक़दामात और जो कोशिशें कर रहे हैं ये मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ जाए, कीमतें गिरावट का शिकार हो तो हुकूमत 1 मिनट की ताख़ीर के बगैर सारे का सारा जो फायदा होगा वो अवाम को मुंतकिल कर देगी। इस चीज की अवाम को बिल्कुल यकीन होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, 200 रुपए 155 रुपए वो भी अवाम को दिए और बाकी भी अमानतन उनके पास जल्द अज जल्द वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है अली साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ताहुक्म सानी बरकरार रखने के फैसले के पीछे क्या हिकमत है? मैंने आपको बताया ना जी कि बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर जो सिंगापुर का फ्लैट्स रेट है जिसके मुताबिक दिहाइयों से कीमतें तय की जाती हैं, उसमें गिरावट अभी इस किस्म की आई नहीं है जितनी खाम तेल में आई है। और क्योंकि वो एक सर्टन लैग के साथ खाम तेल को फॉलो करती हैं, तो जब वो गिरेंगी तो मनोमन वो अवाम को उसका फायदा मुंतकिल कर दिया जाएगा। और हम जिस हद तक अपनी बैनुल अक़वामी अपने वादों के अंदर रहते हुए जिस हद तक हम अपनी लेवी को कम कर सकते हैं, तो आज भी जंग के आगाज से पहले जो लेवी थी उससे हमने कम रखा हुआ है और इंशाल्लाह अवाम को पूरा तहफ़्फ़ुज़ देने की भरपूर कोशिश होगी। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे।